बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद, प्रिंसिपल द सनशाइन मॉन्टेसरी स्कूल बेगपुर कसूर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म का मकसद हम सब की इस्लाह करना है, तो यकीनन आज भी आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी फ़िक्र को शेयर करने जा रहा हूँ जो एक फ़िक्र नहीं है, एक कैफियत है, दिल का एक दर्द है जो मैं आपसे बयान करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर यकीनन आप लोगों की भी नींदें उड़ जाएंगी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए एक ख़ास दुआ मांगी थी। वो दुआ ये थी कि या रब्बुल आलमीन, मेरी उम्मत पर वो अज़ाब न लाना जो इससे पहले कौमों पर लाया गया था, यानी मेरी उम्मत के गुनाहों की वजह से उनकी शक्लें तब्दील ना करना, उनको जानवर ना बनाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और हम इस हौलनाक अजाब से बच गए। ज़रा ठहरिए और अपने इर्द गिर्द देखिए, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जिस उम्मत के लिए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर दुआएं मांगी, उस उम्मत का नौजवान सोशल मीडिया पर चंद एक व्यूज़ की खातर, चंद डॉलर कमाने की खातर अपने हाथ से अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है। फ़िल्टर लगाकर किसी को लोमड़ी बना रहा है तो किसी को बंदर बना रहा है, किसी को कुत्ता बना रहा है तो किसी को मुर्गा बना रहा है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और नहायत अफसोस के साथ हमने ख़ुद को जानवरों की सफ़ों में खड़ा कर लिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त और शक्ल व सूरत के साथ पैदा किया है। मेरी बहनों और भाइयों, मेरा मकसद आज यहाँ आप लोगों की दिल आज़ारी करना नहीं है, ना ही आप लोगों के रोज़गार के साथ मेरा कोई मसला है। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला की वो ज़ात है। जब बच्चा 4 माह का होता है ना, अभी माँ के पेट में होता है, तो अल्लाह ताला उस बच्चे की पहली सांस लेके आखिरी सांस तक का जो सफ़र है और उसका रिज़्क़ लिख के रख लेता है। मेरी देखने वालों से गुजारिश है कि इस तरह की वीडियोस को देखना बंद करें, लाइक करना बंद करें और शेयर करना बंद करें। जब हम देखना बंद कर देंगे तो इस तरह की वीडियो से सस्ती शोहरत हासिल करने वालों का जुनून खुद ब खुद दम तोड़ जाएगा। याद रखें कि हमने शैतान के इस एजेंडे को प्रमोट नहीं करना। जब हम ऐसी वीडियोस को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो यकीनन हम भी इस बुराई में अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। आइए आज हम सब मिलकर अज़म करते हैं कि हम हमेशा से अशरफ थे और डिजिटल दुनिया में भी हमेशा अशरफुल मखलूक़ात बनकर जिएंगे। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हमें सिरातो मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर आप मेरे इस मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर घर तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़ हासिल कर सकें। मेरी इस वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी कीमती राय हमारे लिए काबिल एहतराम होगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।